ओए 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 आ जाओ तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, आज संडे का दिन था, कुछ ऐसा खास था नहीं कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा ब्लॉगिंग घर का शेयर करूँ। तो चलिए, सिंपली वैसा ही था जैसा डेली होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपसे मन की बात बोलती हूँ। मन की बात ये है कि फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत से हमारे दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं बेटर नहीं हूँ, सामने वाला बेटर है, मेरे से ज़्यादा अच्छा है सामने वाला। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बढ़िया सी कहानी है, एक कौवे की कहानी है। कौवा जो है अपने लाइफ में बहुत खुश रहता है, बहुत ज़्यादा। वो अपने लाइफ में मतलब इतना खुश रहता है, उड़ता फिरता रहता है चारों तरफ। खाने की कोई कमी नहीं है, खाना भरपूर खाता है, बहुत ही वो खुश रहता है अपने लाइफ में। तो एक बार ना वो ना हंस को देखता है। हंस पानी में तैर रहा था, वो हंस को देखता है। इतना गोरा सा हंस, इतना मतलब अच्छा लग रहा था देखने में। कौवा कहाँ काला सा और हंस इतना गोरा सा। तो उसने हंस को देखा तो हंस से बोला कि हंस, तुम अपने लाइफ में बहुत खुश हो गए ना, क्योंकि तुम तो बहुत सुंदर हो देखने में, और तुम पानी में भी रहते ही हो। तो यही बात सुन के हंस बोलता है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ, पर ऐसा है नहीं। मेरे से बहुत ही सुंदर तोता है। तोते को देखो, वो दो कलर के दो रंग के तोते होते हैं। मतलब उनके शरीर में दो रंग होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है तोता। और वो अपने लाइफ में बहुत खुश है। एक बार तुम जाके तोते से पूछो वो कितना खुश है अपने लाइफ में। तो वो कहता है ठीक है, मैं तोते के पास जाता हूँ। तो तोते के पास जाके पूछता है कि तोता, तुम तो अपने लाइफ में बहुत खुश रहते हो, क्योंकि तुम इतने सुंदर हो देखने में, सर्वश्रेष्ठ हो तुम, तो तुम अपने लाइफ में बहुत खुश हो गए। तो तोता कहता है नहीं, मैं ऐसा बहुत सोचता था कि मैं बहुत अपने लाइफ में खुश हूँ, मेरे से ज़्यादा सुंदर कोई होगा नहीं इस दुनिया में, मैं बहुत सुंदर हूँ। तोता कहता है मेरे से ज़्यादा सुंदर मोर है, मोर अपने ज़िंदगी में बहुत खुश है, एक बार जाके मोर से पूछो। तो वो कहता है ठीक है। वो जाके देखता है मोर एक पिंजरे में बंद है, जिसे देखने के लिए लोग वहाँ चारों तरफ से भीड़ जमा के उसे देख रहे थे। वो चिड़ियाघर में बंद था एक पिंजरे के अंदर। बेचारा वही उसी पिंजरे के अंदर अपना दिन बिता रहा था, और सारे के सारे लोग जो है चारों तरफ से उसे देख रहे थे। तो कौवा गया मोर के पास, जाके बोला अरे तुम तो बहुत दुनिया के बहुत ही सुखी प्राणी होंगे, क्योंकि तुम इतने सुंदर हो देखने में, तुम ही सबसे ज़्यादा सुखी पक्षी हो, पक्षियों में से पक्षी होगे। तो मोर कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैं सुंदर जरूर हूँ, पर मुझे देखो, मैं ज़्यादा सुंदर होने के कारण मुझे देखो पिंजरे में बंद कर दिया है, और मैं इस पिंजरे से मैं बाहर जा भी नहीं सकता हूँ। मेरी जो लाइफ में एक आज़ादी नाम की चीज़ वो ख़त्म हो गई है। तो मेरे दोस्त, तुम मेरे से ज़्यादा सुंदर हो, तुम मेरे से ज़्यादा अच्छे हो, भले ही तुम्हारा रंग काला है, पर तुम अपने लाइफ में बहुत खुश हो। क्यों, तुम आज़ादी से उड़ सकते हो, यहाँ वहाँ तुम जा सकते हो, और तुम्हें कोई कैद भी नहीं करेगा, क्योंकि तुम सुंदर नहीं हो इतने दिखने में, तो तुम्हें कोई पिंजरे में बंद भी नहीं करेगा। जो सबसे ज़्यादा सुंदर होता है उसे दुनिया में पिंजरे में बंद किया जाता है। दोस्त, इसलिए तुम ज़्यादा सुखी हो। जो पिंजरे में बंद रहने के बाद आप देखना ज़िंदगी कितनी बेकार होती है। तो यही है फ्रेंड्स, आज का ये जो मेरा कहानी का जो मोटिव है यही है फ्रेंड्स, कि अगर आप सोचते हो ना आप सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने लाइफ में खुश हैं, सभी अपने लाइफ में मतलब ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसकी लाइफ देख के आप ये सोचते होगे कि मैं सुखी नहीं हूँ, वो मेरे से ज़्यादा सुखी है। नहीं, सबके लाइफ में अपनी अपनी कहानी होती है। तो फ्रेंड्स चलिए, ये तो हुआ मन की बात। तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझसे पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चंस, मुझसे किसी ने पूछे हैं। तो मुझसे ये पूछा गया है, क्या आप सर्वश्रेष्ठ हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझते हो? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ये है, मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझती हूँ, क्योंकि अपने आप को जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख प्राणी होता है। इसलिए कभी भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। इसका आंसर यही है, अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ सबसे ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सोच कितनी हद तक होनी चाहिए? मुझसे पूछा गया, सोच
कितनी हद तक होनी चाहिए? जितनी आपकी क्षमता है। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है, मान लो आप ये सोचते हो मैं तो जा रहा हूँ जी एरोप्लेन में घूमने के लिए, नहीं, इससे ज़्यादा आपके अंदर सोच नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर जितनी क्षमता है आप उतना ही सोचिए। अगर आप एक झोपड़ी में रह रहे हैं तो आप अपने झोपड़ी में ही अपने घर को सजाने का सोचिए। आप जिस घर में रहते हैं आप उसको सजाने का सोचिए। उससे ज़्यादा क्षमता मत रखिए, उससे बाहर की क्षमता मत देखिए, वो जिंदगी में रॉन्ग लाइन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है मुझसे कि अगर तुम्हें पैसा मिल जाए तो तुम क्या करोगे सबसे पहले उन पैसों का। तो फ्रेंड्स देखिए, पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत, अगर आप सोचेंगे ना कि आज मुझे पैसा मिल जाएगा मेरी ज़रूरत की कमी पूरी हो जाएगी, नहीं, ये चीज़ बहुत गलत है। पैसों की कमी कभी भी किसी व्यक्ति के लिए पूर्ति नहीं करता है वो। तो इसलिए जो चीज़ मुझे अभी चाहिए मैं उसकी पूर्ति करूंगी और बाकी पैसों को मैं लगाऊंगी सेविंग बैंक अकाउंट में। अपने पैसों को मैं इकट्ठे करके रखूंगी आगे की ज़रूरत के लिए। क्योंकि क्या करूंगी फ्रेंड्स, अगर मैंने उस पैसों से अपनी ज़रूरत को मैंने बढ़ा दिया ना तो मुझे और पैसा चाहिए, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी मुझे और पैसा चाहिए। तो इसलिए पैसों को तो है मैं सोच समझ के खर्च करूंगी और जितना पैसा मुझे अभी चाहिए उतना पैसा मैं यूज़ करूंगी और बाकी पैसा मैं अपने सेविंग अकाउंट में मैं जमा कर दूंगी। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछा गया है मुझसे, अगर अच्छा भगवान अगर मिल जाए, अगर भगवान तुम्हें मिल जाए तो तुम भगवान से कितने पैसे मांगोगे। ये पूछा गया है मुझसे चौथा सवाल, भगवान अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम भगवान से कितने पैसे मांगोगे। तो सबसे पहला जवाब है, भगवान से मैं पैसे मांगू ही क्यों। अगर भगवान मुझे मिल जाते हैं तो भगवान से पैसे क्यों मांगू मैं। भगवान से सबसे पहले मैं बुद्धि मांगूंगी कि भगवान मुझे बुद्धि दो जिससे मैं अपने लाइफ में कुछ कर सकूं, सबसे अच्छा कुछ कर सकूं मैं। क्योंकि पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, बुद्धि की वैल्यू है। दुनिया में जो आपके पास ये दिमाग है ना, दिमाग बहुत बड़ा गेम है ये। तो इसलिए मैं भगवान से कभी पैसा नहीं मांगूंगी, भगवान से मैं अपना दिमाग मांगूंगी, बुद्धि मांगूंगी। और पांचवा सवाल ये पूछा गया है मुझसे, अगर सामने वाला ये वाली मतलब सामने वाला या कोई वाली ये तुमसे बोले कि तुम बहुत मतलब तुम्हारी बहुत तारीफ करता है वो व्यक्ति, मतलब कोई भी हो वो व्यक्ति, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, अगर वो तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो तुम क्या करोगे। सबसे लास्ट सवाल मेरे से ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स मैं इस सवाल का ये जवाब देना चाहूँगी, अगर कोई भी व्यक्ति मेरी तारीफ कर रहा है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी काबिल हूँ, कि उस तारीफ की काबिल हूँ मैं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। सामने वाले को कोई मतलब है इसलिए वो मेरी तारीफ कर रहा है, आप इसका मतलब समझिए। सामने वाले को कोई मतलब है इसलिए वो आपकी तारीफ कर रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसलिए कभी भी उस तारीफ पे विश्वास मत कीजिए। अगर वो सामने वाला कोई आपका तारीफ कर रहा है तो अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ये हो, तुम वो हो, इसलिए कभी भी इस बातों का कभी भी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि उसको कोई मतलब है आपसे। ठीक है, हो सकता है उस टाइम ना पता चले, हो सकता है आपको बाद में पता चले या पहले पता चले। तो ठीक है फ्रेंड, जिसने मेरे से ये सवाल पूछा था उसको इसका आंसर मिल गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है मेरी मन की बात। कल मैं फिर आती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो जब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, टाटा, सी यू।